अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑथर्स के साथ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे साथ हुआ है स्कैम, और ये मैं आप लोगों को बताता रहता था कि ऑथर्स के साथ ज्यादा काम ना किया करें, क्योंकि वो लोग जो है लिंक रिमूव कर देते हैं। और यही कुछ मेरे साथ हुआ, और ये स्पेशल वीडियो जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करने का मकसद ये है कि जो चीज मेरे साथ हुई है वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊं, ताकि आप लोग जो है वो इस चीज से अवेयर हो सके और आप लोग इन चीजों से बच सके। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी आ सके। और अगर आप हमारे ऑनलाइन पेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा होगा, इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो आप एनरोल भी हो सकते हैं। तो चलते हैं और आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं ये आप लोगों को बता दूं कि मैंने हमेशा आप लोगों को मना किया कि आप ऑथर्स के साथ काम ना किया करें। अगर आपकी डायरेक्ट एडमिन्स के साथ डील है, ये चीज मैं मानता हूं कि वो प्राइस थोड़ी सी महंगी जरूर होती है, लेकिन उसका फायदा ये होता है कि आपका जो आर्टिकल है वो पब्लिश रहता है, उसका लिंक रिमूव नहीं होता। अगर आप इसे कंपेयर करें तो अगर आप ऑथर्स के साथ काम करेंगे तो वो इतने रिलायबल नहीं होते। उसकी वजह ये है क्योंकि उन्होंने भी आगे एडमिन से अप्रूवल लेके फिर आर्टिकल पब्लिश करवाना होता है। वो कोई एक ये नहीं होता कि वो मालिक होते हैं, वो भी आगे नौकरी ही कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ हुआ कुछ यूं था कि मैंने एक आर्टिकल पब्लिश करवाया था, और वो बेसिकली मुझे एक ऑथर मिल गया था। और मैं ये आप लोगों को बता दूं कि मुझे वो बेसिकली फेसबुक से मिला था, और उन्होंने मुझे खुद कहा था कि मैं आपका आर्टिकल पब्लिश करवा दूं। तो मैंने कहा ओके, मुझे कोई मसला नहीं है। ये मैं आप लोगों को बताऊं कि उसकी एडमिन जो डील थी वो थोड़ी महंगी थी, और ऑथर जो थी वो थोड़ी सस्ती थी। तो मैंने उनको कहा कि ओके नो प्रॉब्लम, आप लगवा दो पोस्ट, मुझे क्या इसमें इशू होना। तो आप बिलीव करें कि उन्होंने मुझे एक दिन के अंदर लाइव लिंक दे दिया। मैंने फौरन वो जो लिंक है आगे दे दिया अपने क्लाइंट को, और मैंने सारी पेमेंट वगैरह कर दी, सारा कुछ मेरा क्लियर हो गया। एग्जैक्ट एक हफ्ते के बाद कल जो है मुझे मेरे क्लाइंट का मैसेज आया, और उन्होंने कहा कि मेरा लिंक रिमूव हो गया। अच्छा, पहले जो है मैंने इसको चेक किया, और मैंने खुद जब चेक किया तो वो वाकई में लिंक रिमूव हो चुका हुआ था। और फिर मुझे समझ आ गई कि बेसिकली स्कैम हुआ है। अब मुझे इस चीज का आइडिया था, तो मैं इस चीज को समझ चुका हुआ था, लेकिन अब मसला ये था कि उस बंदे ने मुझसे पेमेंट तो ले ली थी। अगर मुझसे दोबारा कांटेक्ट करता भी तो मुझे पता है उसने ये लिंक जो है पब्लिश नहीं करवाना था। अब मैंने फिर क्या किया कि मैंने दोबारा डायरेक्ट एडमिन के साथ बात की, और मैंने खुद अपनी जेब से पैसे दे के उनका आर्टिकल दोबारा पब्लिश करवाया। अब ये आप लोगों को बताने का मकसद क्या है, देखिए मैं खुद ही आप लोगों को बताता हूँ कि कभी भी आप ऑथर्स के साथ काम करने को प्रेफर ना किया करें। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है, सारे खराब नहीं होते, लेकिन मोस्टली लोग वो ये करते हैं कि वो आपसे प्राइस कम चार्ज कर देते हैं, लेकिन आपका लिंक बाद में रिमूव कर देते हैं। एक हफ्ता रहेगा, एक हफ्ते के बाद आपका लिंक रिमूव हो जाएगा, और जो मेरे साथ हुआ है। और अब काफी ज्यादा लोग वो ये कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। मैं हमेशा एक चीज पे आप लोगों को जोर देता हूँ कि आप कोशिश करें कि आप एडमिन के साथ डायरेक्ट डील करें। एडमिन के साथ डायरेक्ट डील करने का फायदा ये होता है कि एक तो आपकी डायरेक्ट डीलिंग होती है, दूसरा आपको पता होता है कि यार मेरी इस बंदे के साथ डायरेक्ट डीलिंग है, तो मैं अपना आर्टिकल पब्लिश करवा लूंगा, मुझे किसी थर्ड बंदे को बीच में डालने की जरूरत नहीं है। और एडमिन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका जो आर्टिकल है ना वो लिंक रिमूव नहीं होता। और जो ये ऑथर पोस्ट होती हैं, ये जो ऑथर अकाउंट्स चला रहे होते हैं, ये भी एक चीज मैं आप लोगों को आज बड़ा क्लियर कर दूं, ये लोग भी पहले एडमिन से परमिशन लेते हैं, फिर आपका आर्टिकल पब्लिश करते हैं। और ये बड़ा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अगर एडमिन समझे कि यार ये आर्टिकल जो है सही नहीं है, वो लिंक रिमूव भी कर सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। तो दैट इज द रीजन ये मेरे साथ स्कैम हुआ। लेकिन ये एक्सपीरियंस आपके साथ डिस्कस करने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को लाइव ये चीज बता सकूं कि यार आप प्रेफर किया करें कि आपने एडमिन के साथ डील करनी है, ऑथर्स के साथ डील मत किया करें। सारे ऑथर्स बुरे नहीं होते, मैं नहीं करता, लेकिन अगर उनमें से कोई एक आधा भी आपके साथ इस तरह की हरकत कर देगा तो आपका क्लाइंट खराब होगा। लेकिन मैंने तो अपना क्लाइंट इसलिए बचा लिया क्योंकि मैंने फौरन एडमिन के साथ बात की, उसने मेरा आर्टिकल जो उसने मुझे पहले भेजा था वो उसने उसका लाइव कर दिया, और उसके बाद मैंने जो पेमेंट थी मैंने जेब से दी। लेकिन एक चीज मुझे बड़ी ये क्लियर समझ आ गई है, और मैं हमेशा, ये तो मेरे साथ काफी देर बाद ऐसा हुआ है, मैं हमेशा जब भी मैंने काम किया तो मैंने डायरेक्ट एडमिन के साथ बात की है, और मैंने
प्रेफर यही किया कि यार मुझे ऑथर अकाउंट की तरफ ना जाना पड़े। हाँ, मुझे काफी देर बाद जो है जाना पड़ा और इसको मैंने देखा और फिर उसके बाद जो है मैंने सोचा कि यार चलो मेरा आर्टिकल पब्लिश हो रहा है तो मैं करवा लेता हूँ। लेकिन एक हफ्ते के बाद मुझे कल क्लाइंट का मुझे मैसेज आया और उसने मुझे कहा कि यार मेरा लिंक रिमूव हो गया। लेकिन मैं इस चीज को समझ चुका था कि मेरे साथ हो गया स्कैम, तो मैंने इसको ज्यादा दिल पर नहीं लिया। मैंने फौरन जो है एडमिन के साथ बात की और उसके बाद जो है फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और वो आर्टिकल मैंने उसका लाइव करवाया और फिर मैंने उसके जो चार्जेस है वो मैंने उसको सारे पे किए। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को भी यही प्रेफर करूंगा कि आप लोग डायरेक्ट एडमिन के साथ खुद डील करें। ये ऑथर्स वगैरह के चक्कर में मत पड़े, रीसेलर्स वगैरह के चक्कर में मत पड़े। इससे आपका क्लाइंट भी खराब होगा और आप खुद भी खराब होंगे। अगर आप लोगों के पास 50 साइट्स भी है ना, लेकिन तगड़ी साइट्स है, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ कि आप काम करते रहें, कोशिश करते रहें, आपको उन्हीं साइट्स के ऊपर आपको ऑर्डर मिल जाएगा। अगर आप ये रीसेलर्स के ऊपर जाएंगे, ऑथर्स के ऊपर जाएंगे, आपको शायद ऑर्डर मिल जाए, लेकिन जितनी तंगी आपको बाद में बर्दाश्त करनी पड़ेगी ना, उससे बेहतर है कि आप शुरू में तंगी बर्दाश्त कर लें और एक अच्छी डीलिंग कर लें और आप फिर इसको लॉन्ग टर्म लेके चलें। और हमेशा एक बात याद रखिए कि गेस्ट पोस्टिंग में अगर आपने आना है तो शॉर्ट टर्म सोचकर मत आइएगा, लॉन्ग टर्म सोच कर आइएगा। जब आप लॉन्ग टर्म सोच कर आएंगे ना, फिर आप देखिएगा कि कितना आप पेशेंस के साथ काम करेंगे और आपको काम करने में भी मजा आएगा। तो ये आज की जो स्पेशल वीडियो, उसका मकसद ये था कि मैं आपके साथ ये बात शेयर कर सकूं और मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं कि कोशिश करें कि आपने एडमिन के साथ काम करना है, ऑथर्स के साथ ज्यादा काम नहीं करना। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या मेरे कोर्स से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा ताकि आपका जो भी इश्यू है वो रिजॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच।